हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रसन्न का जो केस है उसके बारे में। मेरे पास बहुत सारे फिर से डीएम आए, भाई बताओ इस केस के ऊपर आपकी क्या राय है, ओपिनियन क्या है। मैं इसको रिलेटिवली थोड़ा लेट कवर कर रहा हूँ, आई नो दैट, बट बात यह है कि अगर आप इस केस के पूरे नेटिग्रिटी उसको देखेंगे तो आपको साफ वही पैटर्न नोटिस हो जाएंगे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हैं, एनडब्ल्यूओ के हैं। अब जो है हम ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं जी रहे हैं, हम पुराने समय में नहीं जी रहे हैं, तो पुराने तौर तरीके अब काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी कंप्यूटर में जिसका मदरबोर्ड में DDR2 की रैम लगती है, आप उसमें DDR4 की रैम घुसाओगे तो ना तो 4 वाली चलेगी ना कंप्यूटर चलेगा। अब मैं अगर आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मतलब कब तक और कितनी चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को आप करेंगे। मल्टीपल जो केसेस पिछले हफ्ते निकल कर आए, चाहे वो मेरिट वाला केस हो या फिर ये आपका एक्सेल वाला है। भैया MS एक्सेल तो सबने सीखा होगा, जो भी बेचारे काम वाम करते हैं कॉर्पोरेट में या कंपनी वगैरह जिन्होंने चलाई है, कभी ना कभी तो आपने काम या खोला तो होगा एटलीस्ट। MS एक्सेल जीतेगा या फिर एक्सेल साइज जीतेगा। अब लोग इसमें जो महिला है उसको बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई ये है, ये प्रसन्न के साथ ऐसा हो गया। मैं वो नेटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा, ठीक है, और आपको ऑलरेडी वो पता होगी वो जो पूरी की पूरी न्यूज़ है कि किसने क्या करा क्या नहीं करा। इसमें हम बात करेंगे मेन मुद्दे के ऊपर कि अगर हम इसको थोड़ा मैनोस्फेयर वाले पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। बंदे के पास इतना पैसा होने के बावजूद, मतलब पैसा भी नहीं, लिटरली डॉलर्स, ठीक है, पैसा भी नहीं, रुपया भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि पाउंड, सीधा डॉलर, ठीक है। बिलियनर, नॉट इवन मिलियनर, बिलियनर वाला है और कंपनी खोल दी और ये और वो, NIT से पढ़ा हुआ, सब कुछ टॉप ऑफ द क्लास। फिर ऐसी क्या गलती हो गई। देखिए, जब भी आप इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो चल रही थी और जो हमेशा चलेगी और वो बदलने नहीं वाली है अनटिल अनलेस समथिंग वेरी ड्रास्टिक हैपेंस कि हम आदमी से जो है साइबॉर्ग बन जाएं, जब तक ये सारी चीज़ें थीं और अभी भी रहेंगी। तो इस पूरे केस में MS एक्सेल जीतेगा या एक्सेल साइज जीतेगा, उसमें एक्सेल साइज को ही जीतना था, MS एक्सेल नहीं जीत सकता था। व्हेन इट कम्स टू प्लेजर, व्हेन इट कम्स टू आपका शॉर्ट टर्म मीटिंग स्ट्रैटेजी जो होती है, संभोग क्रिया या उसमें मजे ले लो .com वाला पूरा पार्ट। तो अब उसे लोग मोरालिटी का पजामा पहना के बोलेंगे कि भैया ये तो गलत हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं। देखिए, लाइफ जो है, जो जिंदगी है, वो होना चाहिए था, होना नहीं चाहिए था, इस पर नहीं चलती है। वो इस पर चलती है कि क्या हो गया और आपसे क्या करा गया, उस पर चलती है। जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, यथार्थवाद कहा जाता है। अब पहले के समय में क्या था, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी सेम थी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी सेम थी, बट वहां पर एक चीज डिफरेंट थी, वो था सोशल स्ट्रक्चर। वो था स्ट्रक्चर को इंपोज कर देना मोनोगमी के कंटेक्स्ट में, शादी के कंटेक्स्ट में, वाया रिलीजन एंड ट्रेडिशन। और अब वो रिलीजन और ट्रेडिशन में ताकत नहीं रह गई है, बिकॉज अब उसको कोई पूछता ही नहीं है। वहां पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। आप शादी भले ही मंदिर में करें या आप शादी भले ही किसी किसी बैंक्वेट हॉल में करें जाके, जहाँ पे पंडित जी आ जाएं या कोई पादरी आ जाए या कोई भी और आ जाए, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, बट एज सून एज वो शादी हो गई तो वहां पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और कुछ रिलीजन के अंदर तो लॉ ही नहीं है, तो आपका रिलीजियस लॉ के अंदर उतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपके रिलीजियस स्ट्रक्चर तक को खड़ा रख पाए विद रिस्पेक्ट टू द फैमिली स्ट्रक्चर। तो फिर वो रह ही नहीं जाता। ये बिल्कुल ऐसे ही कि पंडित जी ने मंत्र तो पढ़ दिए, शादी अच्छी रहेगी, 7 फेरे हो गए, सब कुछ हो गया। भैया ऑन द पेपर, ऑन बुक्स बहुत अच्छी बात लगती है कि जी 7 जन्मों का प्यार और ये सब चीजें, बट जब तलाक हो रहा होता है तो ना वो पंडित जी नजर आते हैं, ना वो कोई और नजर आता है, वो रिलीजन और वो पूरा पार्ट दूर है। एलिमनी मेंटेनेंस, स्टेट का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब मैं नहीं कह रही सही है गलत है, बट ये है, ये रियलिटी है। तो जो पूरे सोशल स्ट्रक्चर थे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और जो फीमेल नेचर है उसको स्ट्रक्चर खड़ा करने के, इवन मेल के स्ट्रक्चर, मेल नेचर को भी, वो अब गॉन है, वो गॉन केस है। और वो गॉन से गॉन तब हो जाता है जब जुडिशरी में इस तरह की बातें आती हैं, लॉ ऐसे बनते हैं कि भैया फीमेल अगर इनफिडेलिटी में है या एडल्ट्री कर रही है या मतलब हो सकता है मैं टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, कि दैट इज फाइन, भैया उसकी चॉइस है ना, वो किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, वो शादी के बाद भी चीट करे तो इट्स नॉट अ क्राइम, एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। तो स्टेट जब इस लेवल की बातें कर देती है तो इन दैट मैनर उन्होंने जो पहले स्ट्रक्चर थे रिलीजियस ट्रेडिशन उस सब से आ रहे हुए, उनको ऊपर उठा के साइड में रख दिया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए एक नदी के ऊपर डैम बने हुए थे जो एक रीजन से बनाए गए थे, बांध एक रीजन से बनाया गया था नदी के ऊपर, रिवर के ऊपर, वाटर बॉडी के ऊपर, अब उसको उठाकर किसी बहुत ही बड़े हाथ ने उठाकर उस डैम को साइड में रख दिया है। तो अब सिंपल सी बात है कि बाढ़ तो आएगी ना, पास के गाँव में घर तो उजड़ेंगे ही, तो वही हाल हो रहा है। अब बात ये आती है कि भैया 9 साल के बाद भी, जी हाँ, अब आप एंट्री अगर आप ले लेते हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, एंट्री यहाँ पर अलाउड है इन द मैरिजेस स्पेशली इन इंडिया, बट यहाँ पर एग्जिट अलाउड है, बट वो आपके टर्म्स पे अलाउड नहीं है। वो एग्जिट भी एग्जिट तब मिलती है जब एग्जिट आदमी वैसे ही कर ले।
यहाँ पे मल्टीपल फैसेट्स में अगर आप देखेंगे, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की जो किताब है जो डेविड बश ने लिखी है, इवोल्यूशनरी डिजायर, उसमें साफ सीधे नाम पे ही आता है कि भैया जो फीमेल नेचर है उसको वो डुअल मीटिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती हैं, जिसको हम कई बार स्ट्रैटेजिक प्लूरलिज्म भी कहते हैं या रणनीतिक बहुलीवाद भी जिसको कहा जाता है। यानी कि इन शॉर्ट भाषा में कि भाई शॉर्ट टर्म में प्लेजर के लिए कोई और व्यक्ति चाहिए जो कि गुड इन बेड है, वो वाला पूरा पार्ट, और पैसे प्रोवाइड करने के लिए बीटा बक्सर कोई और चाहिए, बिकॉज ये एक नॉर्म बन चुका है कि बीटा बक्सिंग वाला भी कोई पार्ट रहना चाहिए जो हमें पैसा प्रोवाइड करे, जो प्रोवाइडर वाला मेल हो। तो मेल के भी दो डब्बे हैं, एक डब्बा है अल्फा मेल वाला जो हिरार्की में टॉप पे चढ़ के उनको जो है सेंशुअल प्लेजर दिला सकता है, मजा दिला सकता है फिजिकल इंटीमेसी पूरे पार्ट में, और बीटा बक्सर जो उनको पैसा दिला सकता है। अब इसका रीजन आप जब एक कैपिटलिस्टिक, एक हाइपर मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में देखेंगे, वो सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि जो आदमी सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा वो सारी चीजों को कवर नहीं कर सकता। तो वो पैसा अगर कमाएगा तो उसकी बॉडी, उसका स्टेमिना, उसका वो जो पूरा इंटीमेसी वाला पार्ट है वो वहां पर 10 on 10 स्कोर नहीं कर सकता, बिकॉज टाइम और एनर्जी एफर्ट लिमिटेड है। बट वहीं पर एक नल्ला बेरोजगार जो है, जो पूरे दिन बैठ के जिम में बैठा हुआ है और शीला जीत के पराठे खा रहा है, उसमें अश्वगंधा मिला के और दूध में वो दबा दबा के तुम्हारे आर्जिनिन के कैप्सूल और ये हैमर ऑफ थॉर वाले कैप्सूल खा रहा है दबा के, तो वो तो जीतेगा जब आपका फिजिकल इंटीमेसी वाली पार्ट होगी। वो तो एक्सेल छोड़ो, वो तो 5XL वाला भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर उसने सारा फोकस वहां दिया हुआ है तो वो फिर पैसा नहीं कमाएगा। तो ये एक डाइकोटमी की तरीके से काम करता है। पहले क्या था कि सोशल स्ट्रक्चर के होने की वजह से, समाज या एक शेम की वजह से, शर्म लिहाज की वजह से क्या था कि जब शादी जल्दी होती थी तो वहीं पे जो अल्फा मेल है या जो बीटा प्रोवाइडर है वो एक को ही कर दिया जाता था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले का जो अल्फा मैन था वो आज के एक अल्फा मैन से, जो कि बेड में बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देता है, उसके मुकाबले कम था। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट जैसे आप 2025 में दो लड़कों का नाम ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लड़का है रॉकी और एक लड़के का नाम है चोमू, ठीक है। रॉकी जो है वो आपको जैसे नाम से पता चल गया होगा, वो दबा के मतलब वो तो पूरा अल्फा है और मतलब बेड में वो बहुत अच्छे से लास्ट करता है और पूरा स्टेमिना वाला इंसान है। चोमू ऑन द अदर हैंड दबा के पैसा कमाने वाला है, मस्त उसका 5 लाख पर मंथ का पैकेज है, बट वो बीटा बॉक्सिंग साइड में बहुत स्ट्रांग है, 10 on 10 है, और आपका जो है रॉकी है ये अल्फा साइड में 10 on 10 है। पहले क्या होता था 2025 से अगर आप चले जाइए लेट जैसे 1988 के अंदर, यहां पर एक लड़के की शादी होती थी, उसका हम एग्जांपल में नाम ले लेते हैं। सबसे कॉमन नाम कौन सा है? आदित्य या अभिषेक। चलो आज के लिए आदित्य ले लेते हैं। आदित्य जो था इसकी लेट जैसे शादी हो गई 20-21 साल में, क्योंकि ये जवान है तो इसका जो अल्फा वाला साइड है वो स्ट्रांग होगा। वो मे बी 10 on 10 ना हो, मे बी वो 10 out of 7 out of 10 हो, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा फ्रैक्शन आगे पीछे बोल गया हूँ। लेट जैसे वो 7 out of 10 था। बीटा बॉक्सिंग में बिकॉज ये 20-21 में इसकी शादी हुई है, ज्यादा इसके पास इतना पैसे नहीं थे, लेट जैसे ये जो आपका बीटा बॉक्सिंग साइड में है ये है 6.5 out of 10। तो ये एक सेंस में अल्फा भी है, एक सेंस में बीटा भी है, दोनों चीजें एक में मिल गई। और एक्सपेक्टेशन बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर ने कम रखी हुई थी और फीमेल्स को बोला जाता था शादी आपको जल्दी करनी है, रिलीजन के और ट्रेडिशन के नाम पर बहुत सारे और स्ट्रक्चर खड़े हुए थे, तो शादी जब जल्दी होती थी तो उस लड़की को लगता था ये मेरा अल्फा भी है, ये मेरा बीटा भी है। तो स्ट्रेटेजिक प्लूरलिज्म जो है मोनोगमी मैरिज में कवर अप हो जाता था ढंग से करके। अब क्या हुआ है, अब एक लेवल पे 10 out of 10 मिल रहा है भाई, इससे बढ़िया तो अल्फा कोई नहीं है। तो मतलब वो है जो बिल्कुल ही हैंडपंप गाड़ दे बिस्तर में सीधा। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ऐसा है कि जी ये तो 10,000 पर मंथ नहीं कमा रहे, 30,000 पर मंथ नहीं कमा रहा, 50,000 पर मंथ नहीं कमा रहा, ये तो सीधा मतलब बिलियनियर या मिलियनियर या 5 लाख पर मंथ, मतलब वो हाई इनकम वाले उसमें जा चुका है। बीटा बॉक्सिंग में भी टॉप पे है वो। तो जब वो टॉप मिल रही है चॉइसेस और पहले के स्ट्रक्चर रहे नहीं, उल्टा बोला जा रहा है एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, तो भैया वो तो फीमेल नेचर तो फिर चढ़ चढ़ के बोलेगा ना कि भैया हमें तो स्ट्रैटेजिक प्लूरलिज्म, रणनीतिक बहुलवाद करना ही करना है, हमें तो अल्फा भी चाहिए बीटा भी चाहिए। अब यहाँ पर इस वाले केस में हल्का सा चेंज हो जाता है कि यहाँ पर जो अल्फा वाली साइड है वो लेट ब्लॉसम हुई, वो थोड़ी देर बाद पता चली जब बच्चा भी बड़ा हो गया उसके बाद। और इसमें मल्टीपल और फैसेट्स भी, इसमें नॉट जस्ट इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रैटेजिक प्लूरलिज्म, इसमें 2-3 और फैसेट्स भी हैं इस पूरे केस में जो निकल कर आए हैं। तभी कोई बोला जाएगा कि भैया एक्सरसाइज का ये ले आना, एक्सरसाइज का वो ले आना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, कुछ लोग बोलेंगे कि और जी पासपोर्ट ब्यूरो में तो ये होता है वो होता है। भाई 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 भाई, आपने अगर लॉट्स वाइफ की एक बिब्लिकल स्टोरी अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है, और मे बी आई डोंट नो वेदर इट इज इन कुरान और जूइश तोरा, उसमें एक कहानी आती है लॉट वाइफ की कि भगवान बोलता है कि बेटा जब तुम निकलो ना तो सीधा देख के निकलना, आगे की तरफ, पीछे मुड़ के मत देखना। लॉट जो होता है उसकी जो वाइफ होती है वो पीछे गलती से मुड़ के देख लेती है और वहीं के वहीं वो नमक की जो है मूर्ति बन जाती है, क्योंकि वो डिफाई कर देती है जो नेचुरल कॉज का, मतलब जो नेचुरल लॉ होता है बाय गॉड ऑलमाइटी। उसी तरीके से आज के सेंस में ये बन चुका है कि अगर आप एक बार बाहर निकल गए हैं, आपके पास पैसा है, आप प्रोवाइड अच्छे से कर पा रहे हैं, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं या आप, तो भैया फिर वही चीज निकल कर आएगी जैसे यहाँ पर इस केस में हुआ। अब इसके साथ जो हुआ हो रहा है बेचारे के साथ बहुत दुखद है,
बट आप ये देखिए कि यूएस में गया, वहां पर ये जीत गया, सिंगापुर में गया, वहां पर इसको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। बट इंडिया में आते ही अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है भैया, देश हमारा विश्वगुरु है, जय भारत माता की जय। मैं और ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आप समझ गए। तो जब आप एक बार बाहर निकल जाते हैं, जब आप आप में भी जैसे आप पासपोर्ट ब्यूरो बन गए हैं, या आपके पास एडवांटेज आ गया है जिसको हम बोलते हैं लोकेशन आर्बिट्राज आ गई आपके पास, रेड पिल वाली भाषा में बोलूँ तो वंस यू आर दैट गाय, जब आप वो इंसान बन चुके हैं, तो भैया लॉर्ड वाइफ की तरह पीछे मुड़ के ना देखें, अदरवाइज नमक की मूर्ति बनेगी आपकी। अब वो इस केस में भी होते हुए थोड़ा थोड़ा हमें नजर आता है। अब उसने क्या करा, उसने कौन सा ट्वीट करा, उसने कौन सा ये करा, वो भाई दुनिया भर की न्यूज़ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा मैनोस्फीयर वाला एक और कंटेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप कूलेज इफेक्ट को जानते हैं, तो जिनको कूलेज इफेक्ट नहीं पता है मैं बता दूं, कूलेज इफेक्ट का मतलब है कि रिलेशनशिप में जब भी फैमिलियरिटी आ जाएगी तब वहां पर बोर्डम आ जाएगा, और जहां पर भी बोर्डम आ जाएगा वहां पर इमोशनल हाई नहीं आ पाएगा, और इमोशनल हाई जहां पर नहीं आ पाएगा वहां पर जो फीमेल नेचर है ऑफ द फ्लाइट एंड फाइट वाला जो रिस्पॉन्स है, जो अलार्म वाला जो रिस्पॉन्स है, वो ट्रिगर नहीं हो पाता है। एंड आफ्टर दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज़ जो है खराब होगी ही होगी। पहले इसलिए खराब नहीं होती थी बिकॉज द ऑप्शंस वर लिमिटेड, देयर वाज नो ग्लोबल डेटिंग मार्केट, देयर वाज नो सोशल मीडिया, देयर वाज नो सम स्ट्रक्चर सेइंग कि एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एनी मोर, वो सारी पार्ट है। बट अब कूलेज इफेक्ट तो हाई लेवल पर चल रहा है। इसलिए जब ये जो बिलियनियर बन जाते हैं, या स्टार्टअप खोल लेते हैं, या ये कंपनी में जी बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, एआई वाले बन गए, ये वो वाले बन गए, ये वाले बन गए, फिर भाई दूसरे एंड पे इनके रिलेशनशिप में वहां पर फैमिलियरिटी बिल्ड हो जाती है। स्पेशली दिस इज वेरी मच कॉमन आफ्टर लाइक 10 to 15 ईयर्स डाउन द लेन, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू मोनोगमस मैरिजेस। और वहां पर कूलेज इफेक्ट जो है पूरी तरीके से अप्लाई होता है। वहां कूलेज इफेक्ट अप्लाई होगा, कोई और डीएम्स में सेलेक्ट करेगा है हेलो क्यूटी, और वहां पर फिर आपका जो पूरा वो एक्सेल साइज वाला जो पूरा पार्ट है वो चलता रहेगा। अब उसमें गलत है या वो सही है, वो तो आपको जब फैमिली डिस्ट्रॉय होती तो आप उसमें देख लीजिए, बच्चे का इसमें क्या कसूर। डॉक्टर पीटर जोनासन ने 2011 में एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इनमें भी डार्क ट्राइड्स होते हैं फीमेल्स में, दे आर मोर लाइकली टू चीट। और ये डार्क ट्राइड्स कौन कौन से हैं? इसमें आपका नार्सिसिज्म, मैकेवेलियनिज्म, और जो साइकोपैथी वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा रहता है। इसमें साइकोपैथी वाला पार्ट भी रहता है, और इसलिए शॉर्ट टर्म अल्फा की तलाश रहती है इस पूरे के पूरे संदर्भ में। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि जो एक मैरिज मार्केट या डेटिंग मार्केट को जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एक सेक्सुअल मार्केट प्लेस है, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है, समबडी इज बाइंग, समबडी इज सेलिंग देयर इंटिमेसी और मे बी देयर टाइम एंड देयर लव, और सो कॉल्ड लव बाय द वे। ये सेक्सुअल मार्केट प्लेस डीरेगुलेशन हो चुका है। इसका बहुत बड़ा जो स्टार्टिंग थी वो आपके एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई। तो आप समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमिक मूव जो है वो आपका समाज के अंदर सोशियोलॉजिकल चेंजेस को भी घुसेड़ सकता है, और उस लेवल पर घुसेड़ सकता है कि जी आपका रिलेशनशिप भी घुस सकता है कहाँ पे जाके। तो आप अगर प्रीवियस लेवल की लॉयल्टी और वो सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं एज अ गाय। आप बेवकूफ़ हैं, आप ब्लू पिल लेकर लाला लैंड में रहना चाहते हैं। सैड रियलिटी ये है कि कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई सारी ऐसी नहीं होती हैं, और वो आपको आउटलायर वाला जो केस होता है उसके नाम पर आपको ऐसी पॉजिटिविटी भेज देंगे और आपका बेवकूफ़ कटवा देंगे। फिर अगली बार अगर आपका नंबर आ जाए तो फिर भाई ज़्यादा चौंकना मत। खैर, गैंगस्टैड और सिम्पसन का एक रिसर्च पेपर है 2000s का, जिसमें उन्होंने बताया कि जब भी फीमेल फर्टिलिटी वाला जो पीरियड होता है, जब वो पीक पर होता है, बेसिकली इट इज़ लाइक द टाइम्स ऑफ द मंथ और द टाइम्स ऑफ द वीक के कंटेक्स्ट में, वहां पर सबसे ज्यादा आपको इस तरीके के इंस्टांसेस देखने को मिलेंगे। और इसका सोशियोलॉजिकल एक ड्राइविंग फोर्स भी होता है इन द 30s में जाके, कि सबसे ज्यादा जी चीटिंग के केस निकल कर आ रहे हैं इस टाइप के, कि शादी के बाद बच्चे भी और उसके बाद इस तरीके की जी एक्सेल साइज ले आना। MS एक्सेल पे आप कितनी मेहनत कर लो वो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप मेहनत कर रहे हो पैसे के लिए, और वो पैसा तो ऑलरेडी आपसे खींच ही लिया जाएगा। तो आप एक ऐसी फाइट लड़ रहे हो, आप पैसा फिर कमाई क्यों रहे हो? और यहाँ से जो आपका जो सक्सेस वाला जो पूरा पैरामीटर है, और जो आपको एक सक्सेस कौन बेच दी गई है कि सक्सेस और मोटिवेशन वाली कौन की जी पैसा ज़्यादा कमाओ, पैसा तुमने कमा भी लिया, और अगर तुम इस तरीके से सीन में घुस चुके हो जहाँ तुमने एंट्री तो ले ली, एग्जिट तुम्हारे पास नहीं है, सो यू आर मेकिंग मनी फॉर समबडी एल्स, सो इन फैक्ट यू आर अ स्लेव। सिंपल सी बात है, तुम एक स्लेव ही तो हो, उससे ज़्यादा क्या हो कि किसी और के लिए तुम पैसा कमा रहे हो, क्योंकि सेक्सुअल मार्केट प्लेस अब डीरेगुलेट हो चुका है। और उस स्लेव के ऊपर किंग कौन बन के बैठा है? जो बायोलॉजिकली उसी लेवल पे अल्फा बना हुआ है। सो इट इज बेसिकली कौन मजे में है सबसे ज्यादा? मजे में वो है जिसको ना, जो किसी का परिवार जो है तोड़ चुका है, लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सो कॉल्ड अल्फा मेल जो है, घर किसी का तोड़ दिया, एक्सेल साइज का अपना बोल भी दे जी मैं तो एक्सेल साइज वाला हूँ, और वो कह रही है एक्सेल साइज ले आना और ये वो, तो उसको फीमेल एक्सेस भी मिल गया ऑफ इंटिमेसी, उसको पैसा कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, एंड एवरीथिंग बिहाइंड दैट वाज व्हाट? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और साइकोलॉजी वाला पूरा का पूरा पार्ट जो आज भी प्ले कर रहा है, और उसको प्ले करने के लिए और भी हवा दे दी गई है बाय सर्टेन स्ट्रक्चर्स।
अब YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं और उन सब का मैं सम्मान करता हूं, बट डॉक्टर ओगस की 2011 की अगर आप रिसर्च पेपर को देखेंगे तो उन्होंने उसमें बताया कि विमेन जब भी इंटीमेसी वाले जो ये जो वीडियोस होती हैं, सर्टेन टाइप की जो वीडियोस हैं, इनमें उनका जो प्रेफरेंस है, अगर आप उस प्रेफरेंस को सुन लेंगे तो आपके कानों में से धुआं निकल जाएंगे। वो किस तरीके का प्रेफरेंस होता है उसमें मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ, इट इज लाइक वेरी एग्रेसिव सेंस वाला जो पूरा पार्ट है। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप रिसर्च पेपर जाके खुद पढ़ सकते हैं डॉक्टर ओगस का। तो ये सारी चीजें भी फ्यूल कर रही हैं उस इनफाइडेलिटी को, उस चीटिंग वाले बिहेवियर को, और ये एक लेवल का इमोशनल हाई भी देता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि छुप छुप के कोई चीज करने में मजा आ रहा है तो हमारी बात नहीं खुलेगी। एक तरीके से गेम, एक तरीके से एक आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट है उसके पीछे कि किसी को चीट करना है तो बताना नहीं है, यहाँ पे ऐसे करना है, फोन को ऐसे छुपाना है, ये मैसेज ऐसे करना है, खुलनी नहीं चाहिए। इसमें एक सेंस ऑफ डोपामिन रश है, ये भी इसका पूरा पार्ट है। और स्पेशली व्हेन इट कंबाइंस विद फीमेल नेचर, क्योंकि उसमें अलार्मिंग रिस्पॉन्स है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे। बिकॉज फीमेल और मेल में सबसे बड़ा जो फर्क है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ का, ब्रूट स्ट्रेंथ का, बोन मास डेंसिटी का। तो जब पहले अलार्म वाला सिचुएशन रहता था, लेट जैसे कोई जंगली जानवर आ गया, अब फीमेल उससे जंगली जानवर से तो लड़ेंगे नहीं, उन्हें बच्चों को पहले पालना पड़ता था, उनकी रक्षा करनी पड़ती थी, तो वो चिल्लाएंगी, अलार्म वाला जो पूरा पार्ट है उसको एक्टिवेट करेंगी। फिर लौंडे आएंगे डंडे वंडे लेके, वो जो ट्राइब्स में आते थे, और उसके बाद वो जंगली जानवर को भगाएंगे या खत्म करेंगे जो भी है। तो वहां से वो चीज ट्रिगर होते हुए आज भी जा रही है। तो जब अलार्म वाला या उस इमोशनल हाई पे नहीं रहोगे आप, क्योंकि हमारी लाइफ सब उतनी हाई वाली है नहीं भाई, नॉर्मल आपको फोन ही तो चलाना है, आपको नॉर्मल कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा नहीं है ना आपने गेट खोला और आपको शेयर मिल गया और आप फिर चिल्ला रहे हो, वो इमोशनल हाई तो अब जा नहीं रहा, तो अब इमोशनल हाई दूसरे लेवल पर प्ले आउट करता है। तो जिन लड़कों को नहीं पता होता इमोशन हाई कब देने हैं, कब चीजें काटनी है, कब चीजें अपना मैस्कुलिन फ्रेम रखना है, तो वो इस बुरी की बुरी जो चीज है इसमें गिरते ही गिरते हैं। ये आपको कोई भी IIT NIT PNIT 5 लाख का पैकेज 10 लाख का पैकेज नहीं बताने वाला। तो जब आपका कटता है, बिकॉज वॉट यू डू इज आप पैसे ज्यादा कमाते हो, बट जहां दिमाग चलाना होता है थोड़ा बहुत, या जिन चीजों को आपको मैनेज करना होता है, जिनकी पहले जरूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर और रिलीजियस स्ट्रक्चर उसको कर देता था, बट अब आप उसको आपको समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे कि भाई पहले चीजें रेडिली अवेलेबल थी क्योंकि स्ट्रक्चर था ना, अब वो स्ट्रक्चर नहीं है तो वो चीज भी आपको करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। ये बिल्कुल ऐसे कि घर में अगर आप हैं तो आपके माता पिता होते हैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपको टाइम बताने के लिए कि बेटा अलार्म है या सुबह जल्दी उठ जाना, जब आप छोटे बच्चे होते हो। बट जब आप बड़े होते हो, माँ बाप नहीं रहे, तो उसके बाद आपको चीजें करनी पड़ती हैं। उसी सेम सेंस में ही आप अगर इसका ज्ञान नहीं लोगे तो आप फिर भुगतोगे जो हो रहा है। और दुख की बात यह आपको कोई बचाने भी नहीं आने वाला। ब्रेनिंग और एलन का 2000 का रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया 70% से ज्यादा जो डिवोर्सेज हैं उनको इनिशिएट करने वाली विमेन ही होती हैं। तो आपको बहुत बार ये फेमिनिस्ट मीडिया बोलेगी जी ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं है, 70% से ज्यादा। और उसका बहुत बड़ा कारण ये एलिमनी डिवोर्स और फ्री का जो पैसा मिलता है, फ्री का ही पैसा बोलूंगा, ये है। अब आप इसके अंदर जेफ बेजोस वाला केस देख लें, जो उसका डिवोर्स केस हुआ था, उसको देख लें, या फिर आप देखें शेन वॉन और लिज हेरली का जो केस निकल कर आया था, उसमें भी ये सेम हुआ था डिवोर्स केस में, कि अल्फा और बीटा मेल डायनामिक स्ट्रेटेजिक प्लूरलिज्म था। अगर आप इसे रूपर्ट मर्डॉक और टोनी ब्लेयर का केस देखेंगे, उसमें भी सेम ये हुआ कि जी मोटा पैसा कमाने वाला जो अल्फा मेल है टोनी ब्लेयर, उससे शादी करी गई और रॉबर्ट को जो है साइड में कर दिया गया, रॉबर्ट को। तो पूरे के पूरे वही पैटर्न्स नोटिसेबल हैं, आप इसमें कहां तक मतलब ड्रॉ ना करें पैरेललिज्म। अब बात आती है भाई इस तरीके का जो केस निकल कर आया, बिकॉज यहाँ अगर बिलियनियर भी सुरक्षित नहीं है, भले उसे क्लीन चिट सिंगापुर से या वहां से US वगैरह से मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, तो अब हम क्या करें। देखो सबसे पहली बात, आपको अगर अपना मैस्कुलिन फ्रेम आप नहीं रखेंगे इवन आफ्टर मैरिज के बहुत सारे साल बाद भी, तो आप फंस सकते हैं। इसलिए आज का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो मैरिजेस हैं, इट्स बेसिकली लाइक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा ही है। लेट जैसे आपने अभी शादी करी, आप मैस्कुलिन फ्रेम में रहे 5 साल, जब तक सही चल रही है, 6ठे साल नहीं चली तो टाटा बाय बाय। फिर क्या, मे बी 10 साल बाद, मे बी 20 साल बाद वो टाइम बॉम्ब कभी ना कभी फट सकता है। तो या तो आपको मैस्कुलिन फ्रेम में रहना पड़ेगा, या फिर आप पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप उस गेम को ना खेलें, भाई यही है आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस। कुछ और मैं आपको बताता हूं कैसी चीजें आप कर सकते हैं। स्पेशली ये चीज उनके लिए है जिनके पास मोटा पैसा है, जो मे बी बिलियनर मिलियनर स्टार्टअप वार्टअप वाले ओनर है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जा सकते हैं यहाँ से तो आप चले जाएं, ठीक है, समझदार समझ जाएंगे। ऑफशोर अकाउंट्स लीगल सेंस में आप जाके कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं और सिटीजनशिप ले सकते हैं। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट होती है मल्टीपल कंट्रीज में, आइलैंड वाली कंट्रीज होती हैं और बहुत छोटे छोटे कंट्रीज भी हैं जो देते हैं, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप जरूर इंटरनेशनल रिलेशन कंसल्टेंट्स और जो लॉयर्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ को जानते हैं, उन कंसल्टेंट के पास जाकर मिल सकते हैं अगर आपके पास मोटा पैसा है तो। इफ़ यू आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और आप शादी के मोड में हैं और आप चाहते हैं उस लेवल पर लॉन्ग टर्म वाली चीज़ को ले जाना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बस ज्यादा पैसा कमाऊंगा एंड समबडी गुड विल कम इन माय लाइफ, चांसेस आर नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन।
प्लस ऐसे देश में जाएं या प्रीनअप एग्रीमेंट्स अगर आप कर सकते हैं, बिकॉज मेरी ऑडियंस केवल इंडिया से नहीं है, बाहर से भी लोग देखते हैं, तो अगर आपके देश में प्रीनअप अवेलेबल है तो भाई फॉर श्योर करिए। चीज़ों का लिखित जो पूरा का पूरा पार्ट रहता है लीगल, अगर आप इंडिया में भी हैं तो भी उसको लिख कर रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं करा तो चीज़ें और खराब हो सकती हैं। उसके बाद किसी भी तरीके की को साइंड प्रॉपर्टी ना करवाएं जिसमें, या कोई भी तरीके के जॉइंट अकाउंट ना करवाएं, ये आपका आगे लॉन्ग टर्म में गेम बजा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। स्टार्टिंग में हनी मून फेज में लवी डवी सबको लगता है, बट जब गेम बचता है, जब आपको मैसेजेस मिलते हैं कि डार्लिंग बेबी सोना मेरे लिए एक्सेल साइज का ये ले आना, मेरे लिए अपना एक्सेल साइज का वो ले आना, तो आपकी फटके चार हो जानी है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और अगर आप पे पैसा है और आप यहाँ से चले जाते हैं तो भैया लॉर्ड वाइफ की तरह पीछे मुड़कर ना देखें। और अगर आपको देखना भी है सो दैट शुड बी प्योरली फ्रॉम द ट्रस्ट फंड परस्पेक्टिव, या आपके जो ऑनशोर अकाउंट हैं या आपकी जो कंपनी है जो यहाँ पर डील कर रही है उसके कंटेक्स्ट में होना चाहिए। अब जो बिल्कुल ही अल्फा मैन आप कह सकते हैं, या जो मतलब जिनको अकल है, जिनको नॉलेज है, वो तो इसको अप्लाई करते हैं, बट बेचारे जो कहते हैं ना कि बिल्कुल स्क्रैच से बने हैं, घिसाई करी है, एनआईटी पढ़े, आईआईटी पढ़े, आईएम पढ़े, फिर कुछ पैकेज बना, बिल्कुल जीरो से उठे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में, वो जो पैसे वाले बनते हैं उनका ज़्यादा गेम ऐसे बचता है भाई, उनका ज़्यादा बचता है, बिकॉज वो ब्लू पिल लाला लैंड वाली ही पूरी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जो काम आज के टाइम में नहीं करती है। ये बात को समझिए आप। जब इस बंदे का ऐसा गेम बच सकता है कि जी पुलिस पकड़ रही है इसको जा जाके जहाँ से भी, जो लीगल भी नहीं है कुछ केसेस के, कुछ कंटेक्स्ट में, तो आप सोचिए नॉर्मल व्यक्ति का क्या हाल होने वाला है। अब यहाँ नॉर्मल व्यक्ति का मान लीजिए के साथ अगर ऐसा होता है, अब मैं इस टेक्निक को एडवोकेट नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी डूइंग दिस, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि प्रोसेस को पेन बना दिया जाता है फॉर गाइज। ये हमने अतुल सुभाष वाले केस में भी देखा और भी तरीके के केसेस में। तो क्या अगर कोई लड़का है, और ऐसे एक दो मैंने केस खुद भी कवर करे और देखा भी है, जिसमें वो भी मेंटेनेंस और एलिमनी देने के प्रोसेस को भी पेन बना देता है। अब मैं नहीं कह रहा ये होना चाहिए या नहीं चाहिए, बट ऐसा नजर आता है होते हुए, जिसमें एक केस था जिसमें लड़का जो है वो बोरी भर के चवन्नी ठन्नी ले आता है इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस और एलिमनी, कहता है गिनो बैठ के, तो उसने प्रोसेस को एक तरीके से पेन बना दिया। अब जब जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं होंगे और लड़कों का ऐसा दिमाग खराब होगा, और हमें भी आप सारे के सारे नहीं हो बिलियनर और मिलियनर, सो फिर हो सकता है ये भी कोई करे। या तो आप गेम खेलोगे नहीं, या फिर अगर आप गेम खेले और आप गेम में हार गए और आपको बुरी तरीके से रगड़ा जा रहा है गेम में, तो फिर यू कैन ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग यू कैन, बट यू माइट, मतलब कर सकते हो, करना चाहो तो, और ना करना चाहो तो भी कर सकते हो। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा, प्रोसेस को पेन बनाने वाला पार्ट ये भी होता है कि भैया अच्छा ठीक है, जब तुम्हें यही करना है तो फिर यही करो। प्लस आप एक टाइम के बाद जाकर भाई पैसा जब आप कमा लेते हो तो उसको पैसिव लेवल पर या इन्वेस्टमेंट के लेवल पर अपने आप ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी दिया करो, अपने ऊपर काम करा करो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वो टेलीग्राम का सीईओ कि पैसा बना लिया, वो पैसे से पैसा बन रहा है, छोटी टीम है, एफिशिएंट टीम है, पैसे से पैसा बन रहा है, अब मैं अपने ऊपर काम करता हूं, अब मैं अपने ऑप्शंस इंक्रीज करता हूं। जब आप अपने ऑप्शन हद से ज्यादा इंक्रीज कर देते हो, और यहां पर कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी जी ये तो लॉन्डो को जो एफ बॉय बना रहा है, मैं नहीं बोल रहा एफ बॉय बनने के लिए, ऑल आई एम सेइंग इज अंडरस्टैंड द गेम एंड इंक्रीज योर ऑप्शंस, बिकॉज अगर आपका एक ऑप्शन खराब हो जाता है तो आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन होने की वजह से भी आप जो है एक लेवल ऑफ मैस्कुलिन फ्रेम और जेलेसी क्रिएट करके रखते हो, जिससे फीमेल को लगता है कि ये भगना जाए कहीं। क्योंकि ये जो पूरा केस होता है ना कि किसी से, क्योंकि एक दिन का केस नहीं होता कि जी एक दिन में कोई ऐसा अल्फा मिल गया जी हाई हेलो हुई और एक्सेल तक बात पहुंच गई, नहीं, ये पूरा पार्ट चलता है, ये महीने की चैट, उसके बाद वहां तक पहुंचती है बात, या हफ्तों की। तो आप अगर ऑप्शंस अपने लिए नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप बस जाके बैठ के ऑफिस में स्लॉगिंग कर रहे हो और बैठ के बस 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे पैसे कमा लूँ, कमा ले तू पैसे, तेरा पैसा फिर वहां पे जाएगा, खत्म कहानी। सिंपल सी बात है। इंडिया में जो बेवकूफ़ी पना भेज दिया गया है वो भाई आपको ये पैसे कमा लो और ये सक्सेस वाला मोटिवेशन, ये सब चूतियाप है। पैसे कमाओ, ऐसी बात नहीं मत कमाओ, बट एक लेवल के बाद आके आपको अपने और चीज़ों पर भी काम करना है। अगर इंग्लिश के पेपर में 100 में 100 नंबर ले आए बट मैथ के पेपर में फेल हो गए तो फेल ही हो गया आप पूरे, उसमें एफ ही लिखा जाएगा आपके रिपोर्ट कार्ड पे। बट आप इंग्लिश में 70 नंबर ले आए, 60 नंबर मैथ में ले तो पास हो जाओगे, अगली क्लास में चले जाओगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। प्लस हमेशा अगर आपके पास पैसे बन चुके, काफी लोग बोलेंगे भैया पासपोर्ट ब्रो डजंट वर्क, ब्रो पासपोर्ट ब्रो डज वर्क, ठीक है, इसलिए काम कर रहा है, इसलिए बाहर के लोग बाहर जा रहे हैं, ग्लोबल डेटिंग मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। बिकॉज देखिए पासपोर्ट ब्रो के जो खिलाफ लोग बात करते हैं ना, उनको इतना अकल नहीं है, इनको नहीं पता कि आज ग्लोबल डेटिंग मार्केट खुल चुका है। इस वाले केस में भी जो महिला है वो कभी सिंगापुर, कभी यूएस, कभी यहाँ कभी वहाँ, सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया के थ्रू पूरा वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हो। गाइज आर इन देयर डीएम्स ऑल द टाइम। तो जब वो ग्लोबल डेटिंग मार्केट का हिस्सा बन रही है तो आप एज अ गाय, जब ऑप्शन होना आपके लिए इतनी नेसेसिटी की चीज है कि आपका सीन बच सकता है, आप अपने ऑप्शन क्यों खुद खराब कर रहे हो, क्यों खुद काट रहे हो? आप भी तो ग्लोबल डेटिंग मार्केट का हिस्सा बनो, आप भी एटलीस्ट अपने ऑप्शंस खुले रखो बिफोर मैरिज, और इवन आफ्टर मैरिज आप जो है ऑप्शंस को बनाने में और उनको एक्सटेंड करने में उसका उपयोग कर सकते हो।
और जो इसको बोलते हैं लोकेशन आर्बिट्राज, जो बहुत ही हाई रिस्क वर्दी जोन्स हैं या कंट्रीज हैं जहां पर हद से ज्यादा फेमिनिस्ट कानून है, भाई वहां पर आप गेम ना खेलें, स्पेशली गेटिंग इनटू लॉन्ग टर्म मैरिजेस। समझदार समझ जाएंगे मेरा इशारा किस तरफ है। आपके पास अगर स्पेशली आपके पास अगर पैसा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जी मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं, मैं लोकेशन आर्बिट्राज कर लूं, भाई तू पहले अपना मनी मैक्सिंग कर ले पहले थोड़ा सा। 20,000 में कुछ नहीं होना। वैसे होने को तो हो सकता है अगर तुम प्रॉपर जगह पर जाओ, कंसल्टेंट से मिलो और कौन सी कंट्री को तुम्हें टारगेट करना और 1-1.5 साल 2 साल के अंदर निकलने की कहां पर बात है, वो बात अलग है। बट अगर तुम पे बहुत ही ज्यादा पैसा है तो भाई उसको यूज कर लो। ये तुम अपनी जो शादियों में बैंक्वेट हॉलों में पैसा घुसेड़ते हो, इससे कोई फायदा नहीं है। वो पैसा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स में, वो पैसा तुम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स में, लीगल कंसल्टेंट्स में और फॉरेन या फिर इंटरनेशनल रिलेशन वाले कंसल्टेंट्स की तरफ लगाओ ना जाके, जहां पर तुम मस्त शादी कर सकते हो और मस्त मजा कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा पासपोर्ट ब्यूरो सबके लिए एप्लीकेबल है, मैं कह रहा हूँ ये एक वायबल ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आप मान लीजिए आप बिलियनर भी हो तो आप फिर ऐसे ही घूमते रहोगे, आप ऐसे ही भागोगे इधर से उधर, आप ऐसे ही भागोगे। आप सोचिए यूएस के अंदर इतने सारे बिलियनर हैं, उनकी कितनी इज्जत होती है वहां पे, आप सोच के देखिए पूरा उनका कैलिफोर्निया और ये सिलिकॉन वैली और ये और वो। यहाँ तो भारत वाला व्यक्ति कोई बिलियनर इतना बड़ा और उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, यहाँ वो बेचारा ऐसे भाग रहा है जैसे कोई मतलब उससे बड़ा तो कोई भूत पिशाच ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर थिंकिंग, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर सोल्यूशंस को अप्लाई करने की कोशिश करी। आज आप सोच रहे थे कि मैं शरीफ हूं तो सब शरीफ है, नहीं है ना भाई, ऐसा नहीं है। तो भाई जो बोलते हैं कि जो पासपोर्ट ब्यूरो तो ऐसा है और ये और वो, बहुत सारे लौंडे कर भी रहे हैं, रोने वाले रोते रहते हैं, करने वाले करके दिखा देते हैं, खूब कर भी रहे हैं। मैं अपने चैनल पे कवर भी करता हूं। मैंने कहा इट इज द ओनली सोल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी शुड बिकम पासपोर्ट ब्यूरो और एवरीबडी शुड यूटिलाइज लोकेशन आर्बिट्राज। ऑल आई एम सेइंग इज इट विल आल्सो गिव यू एन ऑप्शन, सो डोंट एंड योर ऑप्शन, बिकॉज आप ग्लोबल डेटिंग मार्केट वाले इंसानों से अब ग्रसित हैं। फीमेल्स जो हैं वो रहेंगी दिल्ली वाले किसी कॉलेज में, बेंगलोर के किसी कॉलेज में, बट हो सकता है उनका जो बंदा है या जो अल्फा है वो दुबई में बैठा हुआ हो या वो मैक्सिको में बैठा हुआ हो, उसे एक कॉल करनी है, टिकट भेजनी है, बूम। अब आप नहीं रह गए वहां पे जहां की बात है। आप अभी भी 1990 वाले अपने अंकल जी वाला माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलें। और अगर बहुत मोटे पैसे वाले हो तो तुम्हें बहुत आसानी से कोई ट्रैक कर लेता है कि अच्छा ये तो मोटी मुर्गी फंस गई है भैया, इसको काटेंगे तो मस्त, इसमें तो चिकन ब्रेस्ट में खूब दबा के प्रोटीन मिलेगा, इसको काटा जाएगा। तो समझ लो जिनके पास स्पेशली पैसा है उनको तो फॉर श्योर लोकेशन आर्बिट्राज की तरफ बढ़ना चाहिए। एक रीजन है, बड़े बड़े एक्टर जो करोड़ों में कमाते हैं, ये फिल्में की यहाँ चलती हैं, बट होते सिटीजन कहाँ के हैं, बट वो साइड आपको कोई नहीं बताएगा। और जो बताने की कोशिश भी करता है तो नॉर्मल जो ब्लू पिल वाले जनता और कंटेंट क्रिएटर हैं वो बोलेंगे जी ऐसा काम नहीं करता। भाई सब काम करता, करने वाले कर चुके हैं। देखिए अब जाके आप कौन से जमाने में रह रहे हैं। अब मान लीजिए फिर भी किसी को खुश लिया कि नहीं जी मेरे को तो करना ही करना है, तो भाई आपके लिए मैं आपको बोलता हूँ डॉक्टर से ज्यादा अब आपको इंपॉर्टेंस जो लाइफ में है वो लॉयर्स और एडवोकेट्स की है। थोड़ा लीगल जानकारी खुद भी रखिए और कभी भी इवन आप जब हैप्पी टाइम में भी हों तो भी वर्स्ट के सिनेरियो को एनालाइज करके लॉयर से डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें, कौन सी चीजें कहाँ लिखनी है, क्या करना है, उसको रखिए। और अगर उस पूरे प्रोसेस में आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द फीमेल साइड भी चाहिए और वो मना करती हैं, पोटेंशियल रेड फ्लैग है, सीधा बाहर आ जाओ, सीधा बाहर आ जाओ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रेड फ्लैग के कंटेक्स्ट में, और इससे हो सकता है थोड़ा अटपटा एग्जांपल भी लगे। लेट जैसे आप एक बाथटब में जा रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत मन है कि मैं इस बाथटब में जाऊंगा, मुझे थकावट हो रही है, मैं नहा कर आऊंगा, मैं उसमें लेटना चाहता हूँ, जकूज़ी का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर बाथटब का, और आपने उसके अंदर खूब परफ्यूम और वो जो पूरा आपका बबल बात होता है वो सब डाल दिया। बट उसमें क्या है, एक आदमी का लैंडा जो है, लैंडा मतलब एक जो ह्यूमन वेस्ट है वो पड़ा हुआ है, साइड में पड़ा हुआ बिल्कुल कोने में, तो आप उसमें जाके गिरोगे? आप बोलोगे कि यार मैं साइड में पैर नहीं रखता, मैं उसमें बट पूरा डिप कर देता हूं अपनी बॉडी को, बट मैं वो जहां पड़ा हुआ लैंडा उसकी तरफ थोड़ा पैर अपना पीछे कर लेता हूं। अटपटा एग्जांपल लगा ना? तो क्यों भाई, जब तुम्हें रेड फ्लैग कहीं दिखता है इस तरीके का कि जी नो आई हैड ओनली 10 बॉयफ्रेंड्स बिफोर माय मैरिज, तो वो रेड फ्लैग वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो तुम क्यों उस बाथटब में जाके उस पूरे रिलेशनशिप में जाके घुसते हो कि अरे नहीं उधर उधर ही तो पड़ा है, ये तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता हूं, कर ले एक्सेप्ट। तो वहां तुम अगर एक्सेप्ट करते हो तो फिर अपने बाथटब में भी जो है एक्सेप्ट कर लो इस वाले एग्जांपल को। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया बिकॉज एग्जांपल थोड़ा कड़वा लगेगा लोगों को और अटपटा सा लगेगा कि भाई आउट ऑफ द ब्लू कहां से आ गया ये, बट भाई तुम्हें आउट ऑफ द ब्लू ही चीजें समझानी पड़ती हैं, तुम वरना समझते नहीं, सीधी बात है। हाँ, प्लस भाई हमेशा याद रखिए गेम तो गेम है, गेम में प्लेयर्स भी होते हैं, गेम में चीटर्स भी होते हैं, और गेम में वो लोग भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आदर्शों के साथ खेलते हैं। चाणक्य ने तो कितने सालों पहली बात बोल दी थी कि भैया सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं, और अब भी वही हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन में देखें तो फीमेल नेचर वही सारी चीजें प्ले आउट कर रही हैं, देयर इज नथिंग न्यू। आप अगर सोच रहे हैं कि जी मैं एक्सेल करता रहूंगा, तो भैया तुम एक्सेल करते रहो, तुम पैसा बनाते रहो, खूब घिसाई करते रहो, कोई और अल्फा आएगा मजे लेके जाएगा, वो तुम यहाँ एक्सेल करते रहोगे, वहां उसके लिए उसके एक्सेल के लिए कोई एक्सेल करती रहेगी। साफ सीधी बात, नो बकवास। और जो तुम पैसा कमाओगे भी वो स्ट्रक्चर के द्वारा बोला जाएगा कि भैया इसका इतना मोटा चंक इसको दे दे, इवन इफ, क्योंकि इस केस में भी वो पढ़ी लिखी महिला है फिर भी। तो आपको साफ पता चल रहा है ना कि
मतलब एक सेंस में अगर आप इसे रेक्टल या इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के कंटेक्स्ट में भी देखें, राइट नाउ क्या हो रहा है, अल्फा इज गेटिंग रिवॉर्डेड, द फीमेल इज गेटिंग रिवॉर्डेड, द बीटा बक्सर साइड इज गेटिंग पूरा का पूरा जो खराब चीज है उसको, ही इज द वन हु इज सफरिंग. सो फिर वाई आर यू बिकमिंग बीटा बक्सर? आई एम आस्किंग यू दिस. लेट जैसे आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में करना ही है और ये सारी चीजें करनी ही है, तो आप जब 100% श्योर नहीं हो जाते तो भी उसके बाद भी आपके पास ये टिकिंग टाइम बम रहेगा ही. लेट जैसे सम संस्कारी लड़की सबकी शादी हो भी गई, व्हाट अबाउट 21 साल 9 महीने बाद, 21 साल 9 महीने बाद लेट जैसे उसकी लाइफ में कोई और आ गया ट्रिपल एक्सरसाइज वाला, और मे बी आपका गेम बच गया, देन व्हाट? द थिंग इज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो किसी टाइम में था वो अब भाई उस तरफ जा रहा है. और मैं मैरिज के खिलाफ नहीं हूं, आई एम ओनली अगेंस्ट द थिंग जो आज हो रही है मैरिज के केस में. कंटेम्प्रेरी मैरिज स्ट्रक्चर इज फुल ऑफ SHIT. मैरिज एज अ होल, मोनोगमस मैरिज जो है वो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है. उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि आज तक ह्यूमन जो है स्ट्राइव कर रहे हैं और आज तक की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन टिकी हुई है. अगर तुमने सारे स्ट्रक्चर को हटा के फेंक दिया, सारे रिलीजन ट्रेडिशन को तुम गाली देते हो, उनके एग्जिस्टिंग जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी, तो भैया फिर तो गेम ही खत्म हो जाएगा. और आप होते हुए देख भी रहे हैं, वेस्ट का हाल देख लीजिए. बट मैं यहाँ पे लास्ट में मतलब इस वीडियो को खत्म करते हुए ये बोलना चाहूंगा कि ये वाले जो केसेस हैं, अतुल वाला हो, मानव वाला हो, ये वाला केस हो, हाइपरगमी, फीमेल नेचर, इन सारी चीज़ों को हटा दें. आपको इसमें कॉमन पैटर्न और कॉमन चीज़ क्या नजर आती है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना. इस वीडियो से मेरा इंटेंशन किसी को भी कोई नीचा दिखाने का नहीं है, बल्कि केवल और केवल सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को मिलाकर इंटरसेक्सुअल डायनामिक्स को समझने का प्रयास है, जो कि आप मॉडर्न कंटेम्प्रेरी न्यूज़ मीडिया में देखते हैं होते हुए. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें. धन्यवाद.